स्टूडेंट्स क्लास 10th के चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.3 समांतर श्रेणियों का ये क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन में दिया है 6 से 36 योग प्राप्त करने के लिए AP 9, 17, 25 के कितने पद लेने चाहिए। मीन्स क्या दिया है, इसमें गिवन क्या है हम इसको देख लेते हैं। सबसे पहले तो AP दी गई है तो उसका फर्स्ट टर्म A, प्रथम पद A 9 है, उनका सार्वंत्र D निकाल लेंगे, कॉमन डिफरेंस। दूसरा पद ऋण पहला पद 17 - 9 हो जाएगा 8, और योग दिया हुआ है 6 से 36 तो वो हो गया SN इक्वल टू 636। कितने पद लेने चाहिए मीन्स पदों की संख्या निकालनी है अर्थात n, तो हमको फाइंड करना है n की वैल्यू। तो ध्यान से देख लेते हैं स्टूडेंट्स, जहाँ से गिवन है वहाँ से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमको गिवन है SN इक्वल टू 636, तो SN का फॉर्मूला हम जानते हैं n/2 2a + n - 1 × d। तो जो लॉन्ग इसका जो फॉर्मूला है उसको यूज करेंगे हम। n/2 2a + n - 1 × d इक्वल टू 636। n की वैल्यू फाइंड करनी है तो n ऐसे रहेगा n/2 2 × a की वैल्यू हम पुट कर लेंगे इसमें, हमको जो 9 दिया गया है, और d की वैल्यू 8 पुट कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा 2 × 9 n/2 2 × 9 + n - 1 × d की जगह 8, ये हमें दिखाई दे रहा है, और इक्वल टू 636। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट, इसमें हम 2 कॉमन ले लेते हैं। 2 यहाँ भी है, 2 4 जा 8, 2 इसमें से भी कॉमन ले लेते हैं। तो n/2 × 2 × ये यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, बाहर ले लिया 2, तो यहाँ पर बचेगा 9 + n - 1 × 2 4 जा 8, तो 4 बचेगा यहाँ पर 636। 2 से 2 कैंसिल, तो n × 9 + 4 से मल्टीप्लाई कर लिया हमने, ब्रैकेट का ओपन कर लिया, 4 × n 4n - 4 1 जा 4 इक्वल टू 636। इसको सिंप्लीफाई कर लो, और तो 9 ये -4 है तो 5 हो जाएगा, तो n × 4n -9 - 4 5 + 5 आ जाएगा इक्वल टू 636। n से मल्टीप्लाई कर लेंगे अंदर ब्रैकेट के अंदर, तो 4 × n 4n² + 5 × n 5n इक्वल टू 636। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, द्विघात समीकरण बन गई। तो 4n² + 5n और ट्रांसपोजिंग करके ले जाएंगे तो -636 इक्वल टू 0। अब द्विघात समीकरण को हल करना हमने सीखा है स्टूडेंट्स, कैसे हमने उसको सॉल्व करते हैं। तो जब हम इसको 4 और 636 को मल्टीप्लाई करेंगे, और जो मल्टीप्लाई करके आएगा उसके ऐसे फैक्टर करेंगे जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। तो हम जब इसके सिंप्लीफाई करते हैं स्टूडेंट्स, तो आप देखेंगे 53 और 48 इसके दो ऐसे फैक्टर हो जाते हैं जो सब्ट्रैक्ट करने के बाद 5 आ जाता है। तो 4n² + 53 -48 इंटू n इक्वल टू 636, तो ये आपको आना चाहिए। आप द्विघात समीकरण जब सॉल्व करते हैं तो उसको कैसे सॉल्व किया जाता है। तो ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो 4n² + 53 × n 53n - 48n इक्वल टू -636 इक्वल टू 0। इन दोनों में देखो फर्स्ट जो 2 टर्म्स हैं इनमें से क्या कॉमन आएगा, इन दोनों में से n कॉमन आएगा, तो इसमें से हम n कॉमन ले लेंगे। तो n इंटू n + 53, ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, इनमें से n कॉमन लिया तो यहाँ पर बचेगा n 4n। स्टूडेंट्स n कॉमन लिया तो हमारे पास बचेगा अंदर 4n, n बाहर ले लिया तो 4n + 53, और यहाँ से 12 कॉमन लेंगे, -12 कॉमन लेंगे, तो -12 कॉमन लेने से 12 4 जा, जब 12 चौको 48 होता है, 12 4 जा 48, तो 4 बचेगा और n बचेगा यहाँ पर, और प्लस का हो जाएगा माइनस, क्योंकि हमने माइनस कॉमन ले लिया तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, और इसको 12 से इसको डिवाइड करेंगे 636 को, तो 53 आ जाएगा। तो हमारे पास 4n + 53 4n + 53 कॉमन आ जाएगा फिर से, और दूसरे ब्रैकेट में बच जाएगा n - 12। तो ये सिंपल सी प्रोसेस है इसको सॉल्व करने की। इफ़ दो कंडीशन है, या तो 4n + 53 = 0 होगा या n - 12 = 0 होगा। तो यदि हम 4n + 53 = 0 लेते हैं तो n इक्वल टू आ जाएगा -53/4। अब हम जानते हैं स्टूडेंट्स को जो n की वैल्यू होती है वो हमेशा एक पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, पॉजिटिव पूर्णांक होना चाहिए। तो जो कि हमारे पास नेगेटिव में है तो ये पॉसिबल नहीं है। तो n की वैल्यू फ्रैक्शन में भी नहीं होना चाहिए और नेगेटिव नंबर्स भी नहीं होना चाहिए, तो ये नॉट पॉसिबल है। दूसरी कंडीशन n - 12 = 0 होगा, तो n इक्वल टू हो जाएगा ट्रांसपोजिंग करके वो 12, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 12। तो सो हम n की वैल्यू यहाँ पर 12 लेंगे, अर्थात
636 योग प्राप्त करने के लिए जो एपी दी गई थी हमें, उसके लिए हमें 12 पद लेने पड़ेंगे। तो 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी के 12 पद लेने चाहिए। तो इस जो एपी दी गई है इसके 12 पदों तक जब हम जाएंगे तो उन 12 पदों का योग 636 आएगा।